शाम का वक्त था। आसमान पर अंधेरा घिर चुका था। हल्की हल्की हवा के झोंके जरीन के आंगन में पड़े सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ा रहे थे। आंगन के एक कोने में जरीन अपनी अम्मा के पास बैठी थी जब अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अम्मा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। घबराकर उन्होंने इधर उधर देखा, पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी जरीन को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह कांप उठी, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके गले के पास कोई ठंडी हवा सी लहराई। मैं आ गया हूं जरीन, तुम्हें अपनाने के लिए। एक खौफनाक आवाज ने पूरे माहौल को जमा दिया। जरीन की आंखें डर से फैल गईं। उसकी रगों में खून जमने लगा। अम्मा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन जरीन जानती थी कुछ बहुत भयानक होने वाला था। अगली रात से ही जरीन के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात भर कोई उसे पुकारता, उसकी चूड़ियां टूटकर गिर जाती। आईने में उसे एक अजनबी साया दिखता, जो हर बार उसके और करीब आता जाता। एक रात जब वह सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक ठंडी सड़ी हुई सांस उसकी गर्दन को छू गई। अब तुम सिर्फ मेरी हो, एक भयानक सरगोशी गूंजी। जरीन चीख पड़ी, लेकिन अम्मा तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। उसकी चीख कमरे की दीवारों में समा गई। अचानक उसका शरीर हवा में उठ गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। उसकी सांसें घुटने लगीं। उसी वक्त मौलवी साहब कमरे में आए और ताबीज हवा में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। मौलवी साहब की आंखों में चिंता थी। ये जिन्न बहुत ताकतवर है जरीन, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जरीन फूट फूट कर रोने लगी। जरीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी वह अकेली होती, उसे महसूस होता कि कोई उसके जिस्म को छू रहा है। मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना चुका हूं जरीन, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। हर रात वह आवाज और करीब आती गई। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजती रहती। उसका बदन बेजान सा होने लगा। एक रात राशिद, उसका दोस्त, उसे मिलने आया, लेकिन जब उसने जरीन की आंखों में झांका तो वह चौंक गया। जरीन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जरीन नहीं रही बल्कि किसी और के कब्जे में थी। जरीन, लेकिन जवाब में जो आवाज आई वह जरीन की नहीं थी। वह अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राशिद के चारों ओर काला धुआं लहराने लगा। अचानक हवा में तेज झटके के साथ उसकी गर्दन मुड़ गई और उसकी चीखें हवाओं में गुम हो गईं। अम्मा जरीन को फकीर बाबा के पास ले गईं। बाबा ने जरीन की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में बोले, ये जिन्न तुम्हारी रूह से बंध चुका है, इसे अलग करना आसान नहीं होगा। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ भी करो बाबा, मेरी बेटी को बचा लो। बाबा ने कहा कि जिन्न को जरीन से शादी करने का लालच दिया जाए और फिर एक ताकतवर अमल किया जाए। शादी की रात आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ओर अजीब सी सरसराहट थी। मोमबत्तियों की लौ अजीब तरह से कांप रही थी। जरीन ने लाल जोड़ा पहना था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तभी हवा तेज हो गई। एक परछाई सामने आई। राहिल, जिन्न, जिसकी लाल जलती आंखें थीं, उसका काला धुआं जैसा शरीर कमरे में समा गया। आज से तुम मेरी हो। उसने जरीन का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि जरीन की उंगलियां सुन्न पड़ गईं। तभी बाबा ने अचानक एक अमल पढ़ना शुरू किया। जिन्न तड़पने लगा। उसकी खाल जलने लगी। वह दर्द में चीखने लगा, लेकिन उसने जरीन के कंधों पर झुककर फुसफुसाया, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारे खून में हूं। जरीन की चीखें गूंज उठीं। उसके अंदर से एक भयानक साया निकला। पूरे घर की दीवारों पर खून के छींटे पड़े और फिर सब कुछ शांत हो गया। अम्मा और बाबा ने जरीन की ओर देखा। वह अब भी बैठी थी, लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी आंखें, वे वही नहीं थीं। उसने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन अब वह जरीन नहीं थी। कमरे में अजीब सी घुटन थी। मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी, जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। जरीन लाल जोड़े में खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह जानती थी कि यह रात उसकी तकदीर तय करने वाली थी। अम्मा एक कोने में हाथ जोड़कर दुआ कर रही थीं और बाबा
अपने आखिरी अमल के लिए तैयार थे। तभी अचानक हवा भारी हो गई। एक सर्द झोंका कमरे में घुस आया और मोमबत्तियां बुझ गईं। स्याह धुएं के बीच जलती लाल आंखों वाला राहिल प्रकट हुआ। उसकी गूंजती आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया। तुम मुझसे बच नहीं सकती जरीन। जरीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह कांपी नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक अजीब सी हिम्मत भी थी। बाबा ने अमल पढ़ना शुरू किया। कमरे की दीवारें थरथराने लगीं। हवा में अजीब सी चीखें गूंज उठीं। राहिल तड़पने लगा। उसकी काली परछाई फड़फड़ाने लगी। नहीं, उसने चीखकर जरीन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी ताबीज की रोशनी फैल गई। राहिल दर्द से चीखा। उसकी चमड़ी जलने लगी, जैसे आग की लपटें उसे भस्म कर रही हैं। जरीन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसने अपने कांपते हाथ से ताबीज निकाला और सीधा राहिल की छाती पर रख दिया। एक जोरदार गूंज हुई। राहिल की आंखों की लाल चमक बुझने लगी। वह चीख रहा था, तड़प रहा था, लेकिन अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। तुम मुझसे आजाद नहीं हो सकती जरीन, मैं तुम्हारे खून में हूं। उसकी आवाज गूंजती रही, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। आखिरी चीख के साथ वह धुएं में तब्दील होकर हमेशा के लिए मिट गया। कमरे में एक पल के लिए घना सन्नाटा छा गया। फिर जरीन घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह डर के नहीं थे, यह आजादी के आंसू थे। अम्मा ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। बाबा ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो चुका था। राहिल अब कभी वापस नहीं आएगा। जरीन की आंखों में पहली बार एक नई चमक थी, एक नई जिंदगी की उम्मीद। वह अब आजाद थी।